नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा एसके क्लासेज के नाम से ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारी आर्मी समय जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग। इन सभी भर्ती संबंधित जो आपके ऑनलाइन जो फीस है वो 300 रुपये है, 60 दिन के लिए है प्रत्येक कोर्स के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे संपर्क नंबर है ये 9251664754। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, घरों या नगर पालिका लाइट किस क्रम संयोजन में जुड़ी हो रहती है? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, समांतर क्रम में। कि नगर पालिका जो लाइट है या घरों में है यह समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें जुड़ी होती है। समांतर क्रम में वोल्टेज तो होते हैं समान, जबकि धारा है उसका मान है असमान। तो धारा क्या है? असमान है, और वोल्टेज क्या है? बराबर। अब बात श्रेणी क्रम की बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में इसमें जो वोल्टेज हैं वो तो क्या होते हैं? असमान होते हैं, जबकि धारा का मान होता है समान। विद्युत जनरेटर से जो धारा प्रभावित होती है वह श्रेणी क्रम संयोजन में होती है, और जो हमारे घरों के अंदर एमीटर जो होता है वह श्रेणी क्रम में लगा होता है। एमीटर, और एमीटर है विद्युत धारा मापने का यंत्र है। प्रश्न नंबर 2, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, यह नियम किसका है? ओम का नियम है। ऑप्शन डी सही है, V = IR। यह ओम का नियम कहलाता है, और ओम का नियम है यह प्रतिरोध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए बी सही है, रेक्टिफायर। कि प्रत्यावर्ती धारा है इसको दिष्ट धारा में बदलने वाला जो यंत्र है रेक्टिफायर है।
विद्युत जनित्र है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये विद्युत मोटर है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और ट्रांसफार्मर है यह उच्च विभव को निम्न विभव में, उच्च विभव को निम्न विभव में तथा निम्न विभव को उच्च विभव में, निम्न विभव को उच्च विभव में। और यह ट्रांसफार्मर है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपसाई ट्रांसफार्मर। और यह ट्रांसफार्मर है विद्युत धारा की अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और मोबाइल जो बैटरी होती है उसमें ट्रांसफार्मर होता है अपसाई। प्रश्न नंबर 4, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि से 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रभावित होगी। इसको देखते हैं। ये ओम का नियम से लागू होता है, तो ओम का नियम है V बराबर IR। हमें मान दे रखे हैं, प्रतिरोध का मान दे रखा है, वोल्टेज दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा। इसमें ज्ञात करनी है धारा, तो I बराबर V बटे R। V का मान है 110 और R का मान है 440, तो ये हो जाएगा 0.25 ओम। प्रश्न नंबर 5, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, उपरोक्त सभी पर, कि कोई भी चालक तार होता है उसका प्रतिरोध है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसकी त्रिज्या पर भी निर्भर करता है और उसके ताप पर भी निर्भर करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध है इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 6, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनके तुल्य प्रतिरोध का मान है। तो इसमें देखते हैं कि जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का सूत्र लगेगा। इसमें 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर R1 का मान है 2 ओम 1/2 प्लस R2 का मान है 3 ओम 1/3 ओम प्लस R3 का मान है 5 1/5। तो इसका एलसीएम लेने पर 30, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 प्लस 10 या 30, 10 एकम 10 प्लस 5 6 30, 6 एकम 6, तो ये जाएगा 15 10 25 और 6 31 बटे 30। तो 1/RP बराबर 31 बटे 30, RP बराबर
30/31, तो ये माना जाएगा 0.96 ओम। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 7, एक इमारत में 60 वाट के 50 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं। 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्चा ज्ञात करना है। ध्यान इसको देखते हैं। विद्युत व्यय बराबर P × T अपॉन 1000। P का मान है 60 वाट के 50 बल्ब हैं, तो ये हो जाएंगे 3000 वाट। तो विद्युत व्यय 3000 गुणा 10 घंटे जलते हैं ये 10, और 30 घंटे उपयोग में ले जाते हैं 30 दिन तक, अपॉन 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 दाएँ 30, और 30 को 30 से तो हो जाएगा लगभग 900 यूनिट हो गई। और 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपये है, तो हो जाएगा 900 गुणा 2 बराबर 1800, 1800 रुपये। तो ऑप्शन इसमें ए सही है कि 30 दिन का जो विद्युत खर्च है वो देना पड़ेगा 1800 रुपये। प्रश्न नंबर 8, आकाश में बिजली चमकने का कारण है। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन, कि वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन होता है, इसी कारण से बिजली चमकती है। जबकि बादल जो होते हैं वो गड़गड़ाहट भी करते हैं, उनकी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो बादलों की आवाज़ है वो बाद में सुनाई देती है, जबकि बिजली की चमक है वह पहले दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश का वेग है वह ध्वनि के वेग से अधिक होता है। इस कारण से बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में होता है। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इसका मान है ये, जबकि प्रोटॉन है उसके आवेश का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित किसी वस्तु तथा उसमें प्रयुक्त तार के युग्म में कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, विद्युत प्रेस तांबा, यह युग्म गलत है। तो विद्युत जो प्रेस होती है उसमें नाइक्रोम का तार होता है, ये तापन तंतु के रूप में कार्य करता है। विद्युत बल्ब है, इसमें टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है, और टंगस्टन धातु का प्रतीक चिन्ह होता है W। प्रश्न नंबर 11, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब प्रत्यावर्ती धारा से समांतर क्रम में जुड़े हैं। निम्न से कौन सा बल्ब अधिक चमकीला होता है। ऑप्शन ए सही है, 40 वाट, कि जितने यानी कि जिस बल्ब का वाट का मान है कम होगा वह अधिक चमकीला होगा, और जिसके वाट का मान ज़्यादा होगा वह कम चमकीला होता है। प्रश्न नंबर 12, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, इससे फिलामेंट का प्रतिरोध है। तो इसको प्रतिरोध को ज्ञात करना है। P बराबर V²/R। तो R = V²/P।
तो वी स्क्वायर का मान है 220 गुणा 220 बटे 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 484 ओम। ऑप्शन ए सी सही है। प्रश्न नंबर 13, गैल्वेनोमीटर से निम्न नापते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए डी सही है। उपरोक्त सभी की धारा की उपस्थिति ये भी मापते हैं, धारा के बहने की दिशा इसके द्वारा ये भी मापा जाता है, और कम परिमाण की धारा इसके द्वारा ये भी मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा ये सभी राशियां मापी जा सकती हैं, तो उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 14, हमारे घरों में कितनी आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है। 50 हर्ट्ज की 50 हर्ट्ज की धारा है वह प्रभावित होती है, तथा वोल्टेज का मान होता है घरों में 220 वोल्ट, तथा विदेशों में जो विद्युत धारा प्रभावित होती है वह 60 हर्ट्ज वाली धारा प्रभावित होती है, और वोल्टेज का मान होता है 110 वोल्ट, और डिस्ट धारा है उसकी आवृत्ति का मान होता है 0 हर्ट्ज। डिस्ट धारा है उसकी आवृत्ति का मान होता है 0 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 15, एम्पियर मात्रक है, ऑप्शन ए सही है विद्युत धारा का, कि एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तथा प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये हमारी आर्मी की एसके बुक्स है जनरल साइंस की, जिसमें आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन में महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।